भाई मेरे पास ना दो ऐसे तबाही वाले स्मार्टफोन है जिनको लेने का मेरे हिसाब से बहुत लोगों का मन करता है। इन दोनों का नहीं, एक का तो सबसे ज्यादा लोगों का मन करता है जो कि है आईफोन 17 प्रो मैक्स, और दूसरी तरफ है इसी का सब्स्टिट्यूट या फिर कह सकते हो इसी कॉपी जो चाइना वाले लॉन्च कर दी है, वो है Xiaomi 17 प्रो मैक्स। भाई साहब Xiaomi क्रेजी काम कर रहा है और सीरियसली अभी थोड़ा टाइम भी नहीं हुआ था आईफोन को लॉन्च हुए और उन्होंने बोला लो भाई हमारी तरफ से देखो इससे बड़ा अपग्रेड। और ये पता है मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग आईफोन देखो तो नॉर्मली इसमें पीछे की साइड में कैमरा प्लेट्यू देखने को मिलता है जो एक एक्सटेंडेड वर्जन है बेसिकली, जिसकी वजह से उसमें पेरिस्कोप लेंस उन्होंने ऐड कर दिया है। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग Xiaomi देखोगे तो इसके अंदर भाई इन्होंने एक एक्चुअल डिस्प्ले डाल दी है पीछे कैमरा प्लेट्यू के अंदर। तो मतलब इन्होंने भाई क्रेजी इनोवेशन करी है। और तुम लोगों को पता है तुम्हारा भाई जो चाइना वाला घूम के आ चुका है और भाई हमने देखा है कि वहां पे भाई सब लोग क्रेजी काम करते हैं, अलग इनोवेशन करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर भिड़ा के देखते हैं इस आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ इस Xiaomi 17 प्रो मैक्स को और चेक करते हैं कि हम लोग को 1.5 लाख रुपए देना वर्थ इट है इस आईफोन के लिए, या फिर भाई हम लोग अराउंड 70-80 हजार रुपए जब इंडिया में लॉन्च होगा उतना देके इस वाले फोन से वो मजे ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को। बट अगर आप लोग पहली बार चैनल को बना तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दबोच लो उस बटन को। 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करते हैं। और पहली चीज अगर हम लोग बताएं वो है भाई प्राइसिंग। तो देखो यार आईफोन जो 17 प्रो मैक्स है अराउंड 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर, और भाई Xiaomi 17 प्रो मैक्स अराउंड 85 से लेकर 90,000 के बीच में स्टार्ट होगा इंडिया के अंदर। इसकी एक्चुअल चाइनीज कॉस्ट जो है वो 60 to 65,000 रुपीज पड़ती है, बट इंडिया में ऑब्वियसली आने के बाद टैक्सेस लग जाते हैं जिससे कि रेट महंगा हो जाएगा। प्राइसिंग का डिफरेंस आप लोगों को लग रहा होगा भाई एप्पल के डब्बे में तो भर भर के माल आएगा, बट ऐसा नहीं होता। एप्पल वाले आपको सिर्फ एक चार्जिंग केबल देते हैं, वहीं पे Xiaomi वाले आप लोगों को एक 100 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक दे देते हैं, साथ ही में एक इसके साथ केबल आप लोगों को मिल जाती है और उसी के साथ आपको एक कवर भी मिलता है इस फोन के लिए। यहाँ पे भाई भारी भरकम सामान मिलता है Xiaomi के साथ, वहीं पे एप्पल तो स्किप कर देता है इन सब चीजों को। रही बात देखो बिल्ड क्वालिटी की, दोनों ही फोन को आप लोग ऐसे आंख बंद करके उठाओगे तो भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी सी कंफ्यूजन आती है, क्योंकि दोनों के अंदर लगभग सिमिलर सा ही फील है। दोनों के अंदर आपको एल्यूमिनियम बिल्ड देखने को मिल जाती है, जबकि आईफोन के अंदर यहाँ पे यूनिफाइड एल्यूमिनियम यूज हुआ है, मतलब कि एक ही एल्यूमिनियम ब्लॉक से उसकी पूरी बॉडी बनाई गई है। वहीं पे जो Xiaomi के अंदर आपको उसका जो फ्रेम है सिर्फ वही एल्यूमिनियम का मिलता है। और ऊपर की साइड में आप देखो तो कैमरा प्लेट्यू ना दोनों की लगभग सेम है, लेकिन वो जो डेप्थ है कैमरा प्लेट्यू की वो हमारे Xiaomi 17 प्रो मैक्स की ज्यादा है, क्योंकि उसके डिस्प्ले की पूरी हाउसिंग है जिस वजह से थोड़ा सा ज्यादा अगर आप देखो तो प्रोट्रूड करता है बाहर की साइड में। और इन दोनों के ना वेट में काफी ज्यादा फर्क है। Xiaomi 17 प्रो मैक्स अराउंड 219 ग्राम का फोन है, वहीं पे हमारा जो आईफोन है वो 233 ग्राम का फोन है। वहीं पे अगर आप लोग देखोगे दोनों ही फोन की जो थिकनेस है ना ओवरऑल उसके अंदर भी हल्का सा फर्क आता है। जो हमारा आईफोन है वो 8.8 mm थिक है और Xiaomi जो सिर्फ 8 mm थिक है। इवन तो इसकी डिस्प्ले जो है पीछे की साइड में अलग से लगी हुई है, बट स्टिल ये थोड़ा पतला है एज कम्पेयर टू आईफोन। और जो ब्रांड्स पतलाहट को भाई कैसे कैलकुलेट करती है वो ना बॉडी की होती है, एक्चुअली कैमरा प्लेट्यू और कैमरा रिंग्स की नहीं वो लोग मेजर करते, अदरवाइज तो भाई ऑब्वियसली Xiaomi ज्यादा निकल जाता। अब ये दोनों फोन इतने ज्यादा सिमिलर है कि Xiaomi ने जो एक्स्ट्रा फीचर्स है जैसे कि आईपी रेटिंग, उसके अंदर भी ना जो रेटिंग की कैपेसिटी है वो सिमिलर सी कर दी है। क्योंकि अगर आप एप्पल को देखते हो तो ये 6 मीटर के पानी में अप टू 30 मिनट्स तक ठहर सकता है, रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पे Xiaomi जो है या फिर दूसरे एंड्रॉइड फोन जो थे पहले क्या करते थे सिर्फ 1.5 मीटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते थे, बट अब जो है ये भाई 6 मीटर के पानी में अप टू 30 मिनट्स रह सकता है, सिमिलर एज आईफोन। तो भाई यहाँ पे उन्होंने इस चीज के अंदर भी कसर नहीं छोड़ी है। बाकी मैं हैप्टिक्स चेकआउट करता है, हैप्टिक्स Xiaomi ने काफी अच्छे बनाए, काफी ज्यादा स्टर्डी है, और फोन को जब आप लोग ऐसे हाथ में उठा के फील करते हो और यूज करते हो तो नो डाउट भाई कंफर्टेबल भी लगता है। इवन तो हल्का सा ये कम कर्व है पीछे से, अगर आप देखोगे आईफोन थोड़ा ज्यादा कर्व है, लेकिन आईफोन भारी है ना उस वजह से उसकी जो ओवरऑल फील है ना वो थोड़ी सी खत्म सी हो जाती है। वहीं पे Xiaomi भाई बढ़िया फील करवाता है हाथ में, ये बात तो माननी पड़ेगी। अब एप्पल के अंदर अपना सेरेमिक शील्ड पीछे की साइड में ग्लास यूज करा गया, वहीं पे Xiaomi जो अपना भाई ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास 3 यूज करता है। दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज एडवांटेजेस हैं, वो तो अलग चीज हो गई। एप्पल पीछे की साइड में इतने से पार्ट के अंदर अपना सेरेमिक शील्ड यूज करता है, Xiaomi का अलग सीन है। वहीं पे अगर बात करें सबसे मेजर डिफरेंस की दोनों फोन के अंदर वो है भाई डिस्प्ले। दोनों ही फोन के अंदर लगभग सिमिलर पैनल मिलता है 6.9 इंचेस का। अगर आप लोग बेजल साइज देखोगे वो भी लगभग सिमिलर है, और दोनों ही फोन के अंदर आपको LTPO AMOLED पैनल ही मिल जाता है। आईफोन आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है और वहीं पे Xiaomi हमारे को 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है। तो ऑब्वियसली यार ये जितनी भी चाइनीज कंपनीज वाले जितने स्मार्टफोन एंड्रॉइड के अंदर स्पेसिफिकली आते हैं उनकी ब्राइटनेस हमेशा आईफोन से ज्यादा रहती है। और वहीं पे अगर बात करें ओवरऑल डिस्प्ले की फ्लूइडिटी की तो मेरे को दोनों डिस्प्ले काफी ज्यादा फ्लूइड लगी, 120 हर्ट्ज बढ़िया चलाती है, और LTPO है तो आपको पता ही है भाई आपकी बैटरी भी कंजर्व यहाँ पे हो जाती है। हमने दोनों ही फोन के अंदर डिफरेंट कंटेंट वॉचिंग करी और मुझे यही पता चला कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले है, कोई शिकायत नहीं। कलर्स दोनों ही डिस्प्ले के काफी ज्यादा अच्छे हैं। एक चीज जिसमें आपको फर्क लगेगा वो है आईफोन की डिस्प्ले थोड़ी सी नेचुरल टोन में ज्यादा रहती है, वहीं पे Xiaomi की डिस्प्ले हल्की सी सैचुरेटेड है, जो कि ज्यादातर एंड्रॉइड सेगमेंट में होता ही है, हल्के से बूस्टेड कलर्स देखने को मिलते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग बाकी चीजें देखोगे तो हमारे को आईफोन के अंदर ना एक डायनामिक आइलैंड देखने को मिलता है जो कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ नॉच है, इंटरेक्टिव नॉच है। वहीं पे हमारे को इस Xiaomi के अंदर एक पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। अब ये देखो आपकी रिकमेंडेशन हो सकती है, आपकी अपनी एक चॉइस हो सकती है, वो कौन सा पसंद आएगा, बट मैं सच बताऊं मेरे को डायनामिक आइलैंड थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगता है। उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी अच्छी है, उसकी इंटीग्रेशन अच्छी है उसके साथ, जिस वजह से थोड़ा बेटर मुझे फील कराता है। लेकिन मेरा कोई डिलीवरी आ रही है उसमें वो दिख
जाती है, उबर आ रहा है वो दिख जाता है, म्यूजिक प्ले हो रहा है तो उसमें मैं टैप करूंगा तो बड़ा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा उसका इंटरेक्शन बढ़िया है। वहीं पे कंटेंट वाचिंग के अंदर एक बात पक्की है कि आपको पंच होल जो है ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट दे दी है, जिस वजह से आपको मजा आता है, ज्यादा अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। अब देखो आगे की डिस्प्ले तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है दोनों ही फोन की, लेकिन पीछे की डिस्प्ले तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोन में है जो कि Xiaomi है हमारा। तो यहाँ पे आपको मिलती है बहुत ही प्यारी 2.9 इंचेस की एक LTPO AMOLED डिस्प्ले जो कि अगेन HDR सपोर्ट करती है, डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करती है एंड ये 120 हर्ट्ज पे चलती है। अगर आप लोग डबल टैप करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको टैप एंड होल्ड करता हूं तो मैं अलग अलग चीजें इसके अंदर सेट कर सकता हूं। जैसे कि मैं ये हमारी दीदी जी सेट कर लेता हूं, तो देख सकते दीदी हमारे को स्माइल करी देख के काफी ज्यादा प्यारा लगता है। एंड ये दूर से अगर आप लोग फोन को देखोगे तो नो डाउट लगेगा कि भाई ये डिफरेंट स्मार्टफोन आप लोग यूज कर रहे हो। तो डेफिनेटली ये डिस्प्ले काफी ज्यादा मस्त है, लेकिन इसका जो ओवरऑल अभी इस टाइम पर काम है ना वो कम है। इंडिया के अंदर देखते हैं किस तरीके से इसको पोर्ट्रे करते हैं, इसमें थोड़ा ऐसे एप्लीकेशन चल सके, यूट्यूब चल सके तो मजा आएगा। अदरवाइज इसके अंदर अभी ज्यादा कुछ काम होता नहीं है, सिर्फ ये कैमरा के व्यू फाइंडर का काम करता है, या फिर आप लोग उसके ऊपर विजेट्स हो गया, अपनी एक मूविंग वॉलपेपर हो गया, लाइव वॉलपेपर हो गया, वो सब कुछ सेट कर सकते हो। बट मेरे को ऐसा चाहिए कि भाई इसके अंदर मैप्स वैप्स भी चल जाए छोटी डिस्प्ले के अंदर ही। तो मान लो भाई फोन आगे से अगर हम लोग गलती से पॉकेट से निकालें, पीछे देख के छोटी डिस्प्ले बंद करके अंदर रख लें वापस। कभी कभी ऐसी जगहों पे होते हैं हम लोग बड़ी डिस्प्ले नहीं खोलनी है, हमारे को छोटी पीछे बैक से देख लें, गेम में भी हम लोग खेल सकें। अच्छा हाँ, गेम से एक बात याद आई, इसके अंदर आपको गेम पैड मिलता है बट वो इंडिया में नहीं चलता क्योंकि ये चाइनीज वेरिएंट है हमारे पास। अब इंडिया वाला आएगा, देखते हैं वो गेम पैड कितने का होगा। मैं चाहता इसके अंदर एंग्री बर्ड्स नॉर्मल जो गेम आती है ना वो इजीली इसी के थ्रू चल जाए हमारी स्क्रीन के अंदर, गेम पैड लगाने की हमें जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो मैं चाहता हूँ भाई Xiaomi इसको इंडिया में लाके कर दे तो ही वे बेटर बन जाएगा, अदरवाइज ज्यादा बड़ी फंक्शनलिटी अभी तो देखो है नहीं। अच्छा बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि हमारे हाथ में ना ये पहला ऐसा फोन है जो कि आता है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ। और अभी आपको पता है एप्पल ने अपना क्रेजी चिपसेट लॉन्च करा है जो कि एप्पल का A19 Pro। अब दोनों चिपसेट जो हम साइड बाय साइड बढ़ाते हैं तो भाई ऑब्वियसली जो Antutu है इस वाले फोन के अंदर ज्यादा आता है, अराउंड 32 लाख का आता है, वहीं पे इस वाले फोन में अराउंड 2.5 मिलियन का आता है। अब देखो Antutu स्कोर के ऊपर ही हर एक चीज डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर जब ये Xiaomi वाला फोन आएगा तो जो हाइपर OS है वो थोड़ा सा इंडिया के हिसाब से डेवलप किया जाता है। अभी वाला जो है अगर मैं साइड बाय साइड कर रहा हूं तो इसमें काफी सारी चाइनीज चीजों की इंटीग्रेशन हो रखी है, इनका खुद का जो मैसेंजर है वो भी इंटीग्रेटेड रहता है इनके सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो इतना ज्यादा अच्छे से ना एक लीगल कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। बट हाँ मैं ये बोलूंगा नो डाउट भाई परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है दोनों फोन के अंदर, आपको इशू नहीं आएगा चाहे आप लोग गेम करो। मैं आईफोन में गेम करके देख चुका हूं 120 FPS उसमें आ चुका है, इसके अंदर 120 FPS इजीली चल जाएगा। तो देखो परफॉर्मेंस के अंदर कोई इशू नहीं है। और एप्पल ने अपना नया सॉफ्टवेयर डाला है वो भी काफी ज्यादा फ्लूइड है नए वाले, उसके साथ बस बैटरी थोड़ी सी डामाडोल है। वहीं पे Xiaomi की बात करें तो इसके अंदर भी इनका नया सॉफ्टवेयर आता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। लेट्स सी क्या होता है भाई आगे चल के इंडिया में जब ये फोन आएंगे मैं अच्छे से कंपेयर करूंगा इनकी परफॉर्मेंस को, क्योंकि जब पता चल जाएगा। अब बात करेंगे सबसे बड़ी चीज की जो कि कैमरास। अब एक तरफ आपको बहुत ही क्रेजी सेटअप मिल रहा है और एक तरफ कुछ अलग ही मिल रहा है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आप लोग इधर देखते हो Xiaomi की तरफ से आपको 50-50-50 तीनों ही कैमरा 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं, वाइड, अल्ट्रावाइड एंड टेलीफोटो। और टेलीफोटो जो है Xiaomi को 5x ऑप्टिकल जूम देता है, वहीं पे हमारा जो आईफोन है इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का 4x ऑप्टिकल जूम वाला सेंसर देखने को मिलता है। और तीनों ही सेंसर इस वाले आईफोन के अंदर 48 मेगापिक्सल के ही हैं। अब हमने क्वालिटी वाइज अगर चेक करा जब दोनों फोन को साइड बाय साइड, तो आप देख सकते हो दोनों फोन काफी ज्यादा क्रेजी फोटोज क्लिक करते हैं। Xiaomi जो है थोड़ी सी कंट्रास्ट कम वाली फोटोज क्लिक करता है, एक्चुअली चाइनीज टोन के हिसाब से सेट है। वहीं पे आईफोन जो है एक्चुअल ट्रू टोन के हिसाब से फोटोज क्लिक करता है, जो दिखता है उसी तरीके से नेचुरल फोटो हमारे को मिल जाती है। मैंने थोड़ी सी बैक कैमरा से अपनी फोटोज पे क्लिक किया, आप देखते हो थोड़ा सा डिफरेंस डेफिनेटली आ जाता है। अब देखो एक्चुअल जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता रहा हूं कि इनका जो कैमरा हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, ये दो पार्ट ऐसे हैं जिसको मैं इंडिया के अंदर टेस्ट करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं, इंडियन यूनिट के ऊपर बेसिकली, क्योंकि वो इंडिया के हिसाब से थोड़ा डेवलप करा जाएगा। स्किन टोन्स हो गई, ये जो छोटी मोटी चीजें हो गई, ये ना इंडिया स्पेसिफिक हो जाती है जब इंडिया के अंदर फोन लॉन्च होता है। और इस वाले फोन के अंदर लाइका के साथ पार्टनरशिप है, और हमने पहले भी देखा है Xiaomi के जितने पुराने फोन आए हैं उनके जब भी लाइका के साथ उन्होंने पार्टनर किया, कैमरास नो डाउट अच्छे आते हैं। तो मेरे को एक्चुअल जब इंडिया के अंदर फोन आ जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा भाई इसका बढ़िया वाला रिव्यू, और आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा कैमरा बढ़िया वाला है। वैसे दोनों फोन की जो वीडियो है 4K 60 FPS में इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एप्पल आपको एक नेक्स्ट चीज ये देता है, ये ProRes RAW का सपोर्ट दे देता है, तो आप लोग इससे और ज्यादा तगड़ी मूवी शूट कर सकते हो। बाद में जाके आप लोग अपना वाइट बैलेंस होगा, एक्सपोजर होगा, उसको भी सेट कर सकते हो। वहीं पे Xiaomi जो है ये चीज तो नहीं देता, लेकिन इसमें आपको 10 बिट लॉक का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप लोग लॉक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद उसमें जाकर कलर्स एडजस्ट कर सकते हो लट्स के थ्रू। अब दोनों ही फोन की वीडियो क्वालिटी ये रही है आप लोगों के सामने, एक बार आप लोग मुझे जज करके बताओ आपको किसकी बढ़िया लग रही है। ओके सो अब हम लोग दोनों ही फोन से 4K 60 FPS सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस तरीके की कुछ क्वालिटी आ जाती है दोनों ही फोन से। अगर हम लोग बैकग्राउंड में देखें तो कुछ इस तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, नो डाउट भाई यहाँ पे आईफोन हमारा ज्यादा बेटर निकल जा रहा है। जो ओवरऑल स्किन टोन है, जो ओवरऑल क्वालिटी है यहाँ पे आईफोन की ही बेटर है एज कम्पेयर टू Xiaomi भाई, ये तो माननी पड़ेगी बात। अगर हम लोग ऑपोजिट भी हो जाए लाइट तो आप देखते हैं यहाँ पे जो क्वालिटी है वो Xiaomi से ज्यादा बेटर आईफोन की ही है। दोनों फोन के बैक कैमरा के 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग है। पीछे की साइड में हमारे को भाई लाइट्स मिलते हैं, यहाँ पे बोके का हमारे को पता चल जाएगा कि नेचुरली कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर बोके निकाल रहा है यहाँ पे। और अगर हम लोग घूमें तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे डार्कर साइड ऑफ द सीन एक व्यू तो कुछ इस तरह की क्वालिटी आती है। और यहाँ पे हम लोग बैठ भी सकते हैं कुछ इस तरीके से।
तो आप लोग एक बार बताओ कि आप लोगों को इन दोनों ही फोन में से किसके कैमरास वीडियो के मामले में बेटर लगे। मुझे पता है भाई यहाँ पे आईफोन ही बेटर निकल रहा है वीडियो के अंदर, और नो डाउट भाई आईफोन की फोटो भी ज्यादा बेटर आ रही थी। फ्रंट फेसिंग कैमरा का डिफरेंट एस्पेक्ट, क्योंकि एप्पल आपको देता है सेंटर स्टेज वाला एक 18 मेगापिक्सल का 1:1 का सेंसर, बहुत ही प्यारा सेंसर है भाई, काफी ज्यादा बढ़िया वाइड सेंसर है बहुत ज्यादा। आपको इस Xiaomi के अंदर मिलता है एक बहुत ही प्यारा 50 मेगापिक्सल का सेंसर। अब ये सेंटर स्टेज सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्क्वाड ऑफ सेंसर है ना आईफोन का भाई क्रेजी है। आप लोग नॉर्मली इस तरीके से अपनी एक वर्टिकल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड मैंने पर्सनली जब भी ये वाला लाइक सेल्फी कैमरा यूज करा ना मेरे को भाई मजा ही आया। तो इस बार भाई एप्पल ने नो डाउट सेल्फी कैमरा के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है, और इसी वजह से भाई मैं बोलूंगा कैमरा की अगर सेल्फी की बात आएगी ना तो मैं अभी से बोल सकता हूँ कि एप्पल ही जीतेगा। Xiaomi चाहे कितना भी एल्गो लगा ले बट वो चीज नहीं दे पाएगा जो एक्चुअल सेंसर आपको देता है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिल जाता है। एप्पल के अंदर एक चीज होगी कि इनका जो स्टीरियो स्पीकर सेटअप वो नीचे की साइड में यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो जिस वजह से ब्लॉक होता है। अगर आप लोग इस तरीके से मूवी देख रहे हो आपको थोड़ा सा अपने पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन Xiaomi के अंदर यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट मिलता है, तो इससे थोड़ी सी बेटर साउंड मुझे पर्सनली फील हुई है। बट एक बार आप लोग सुनो आपको क्या फर्क पता चल रहा है। दोनों फोन के अंदर USB Type-C 3.2 वाला पोर्ट देखने को मिल जाता है। जहां तक रही बात देखो बैटरी की, ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है मेरे हिसाब से जो कि बात करने लायक है, क्योंकि यहाँ पे एप्पल के अंदर आपको मिलती है बहुत ही छोटी 4823 mAh की बैटरी, और हमारे पास इसलिए छोटी बैटरी क्योंकि ये हमारे पास सिम वाला वेरिएंट है। अगर आप लोग eSIM लेते हो तो उसका तो अलग ही हिसाब है, उसकी बैटरी थोड़ी सी बड़ी है। पे Xiaomi के अंदर आपको मिलती है भाई बहुत ही प्यारी और बड़ी 7500 mAh की सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी, ऑलमोस्ट डबल है भाई ये आईफोन के कंपैरिजन में। और इस वजह से मेरे को ये चीज टेस्ट आउट करनी है इंडिया के अंदर जब फोन आता है, जब मैं महा बैटरी कंपैरिजन लेकर आऊंगा क्या ये वाला फोन फाइनली हमारे इस एप्पल के फोन को पीछे कर पाया। क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले हमने एक टेस्ट बनाया था जिसके अंदर की एप्पल को अभी भी कोई ऐसा फोन नहीं था जो बीट कर पाया हो, चाहे फिर हमने उसके अंदर iQOO को 13 क्यों ना रख दिया, और चाइनीज वेरिएंट जो कि बड़ी बैटरी के साथ आता है सिलिकॉन कार्बाइड वाली, वो भी हार गया था आईफोन से। तो मुझे देखना है कि ये फोन फाइनली धूल चटा पाएगा हमारे एप्पल को। अच्छा, चार्जिंग का एक फर्क है, एप्पल ने फाइनली अपनी चार्जिंग को इंप्रूव कर लिया है, बट स्टिल आपको यहाँ पे जो है Xiaomi के अंदर बेटर चार्जिंग मिल जाती है जो कि 100 वॉट्स की है। एंड अगेन मैं Xiaomi को यहाँ पे पॉइंट्स देना चाहूंगा, क्योंकि भाई Xiaomi आपको बॉक्स के अंदर ही ना चार्जर इंक्लूड करके दे रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई देखो वो बात अच्छी होती है यार ब्रांड के लिए, तो इसलिए भाई एप्पल को थोड़ा सा पीछे कर दूंगा। बट एप्पल की एक चीज अच्छी कि उन्होंने फाइनली बात सुनी और हमारे को फास्ट चार्जिंग दे दी है, एंड नो डाउट भाई अब जो फोन है बहुत ज्यादा तेजी चार्ज होता है। देखो अब बैटरी की बात होने के बाद मैं सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है जो बोलना चाहूंगा, वो ये है कि दोनों फोन के अंदर अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। एक तरफ iOS है, एक तरफ Android 16 बेस्ड HyperOS है। दोनों फोन की जो है लगभग सिमिलर सी लग रही है, ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं लग रहा, और होगी भी क्योंकि भाई दोनों फोन के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर डाले गए हैं। तो देखो ये ना लास्टली आपके ऊपर डिपेंड करेगा 2-3 चीजों के ऊपर, जब आप लोग इन दोनों फोन में डिसाइड करोगे। अगर आपका बजट होगा, आप लोग सोचोगे कि भाई वो ये है कि भाई ब्रांड वैल्यू। अब अगर आप Xiaomi को देखते हो तो ब्रांड कंसीडर अगर आप करते हो तो 85 एंड 90,000 रुपीज क्या आप लोग उस फोन के लिए दोगे, वो एक सबसे बड़ा सवाल होगा। वो आप लोग अपने आप से पूछो कि आप लोग देना चाहोगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज के टाइम पे लोग दे रहे हैं Vivo के फोन क्योंकि खरीदने लग गए हैं लोग, तो Xiaomi की तरफ भी थोड़ा सा पिवट कर लेते हैं कि यहाँ पे चलो इसका भी चेक कर लेते हैं। बट क्या आपको उस तरीके की लॉन्जिविटी मिलेगी इन फोन के साथ, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप लोग क्या लगता है इंडिया के अंदर ये वाला फोन कितने का होगा, क्या प्राइसिंग होगी, और क्या आप लोग इस वाले फोन को कंसीडर करोगे या नहीं। डेफिनेटली यार मैं इस चीज का वेट करूंगा। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।